बहुत सारे पेरेंट्स का ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि बच्चों को ट्यूशन नहीं भेजें तो करें क्या। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर वर्किंग एंड उनको लगता है कि ट्यूशन जाए बिना बच्चे कुछ नहीं करेंगे। अरे कुछ भी नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत तो करते हैं, कम से कम 2-3 घंटा बैठ के तो आते हैं, कम से कम हमें तो शांति मिलती है घर में। ये सारा थॉट प्रोसेस है, राइट। लेकिन शायद आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप लाइफ लॉन्ग कितना बड़ा डैमेज कर रहे हैं, अपना भी और अपने बच्चे का भी। इसको जरा आप सोच के देखो। 3 पॉइंट्स में मैं बात करने वाली हूँ, वीडियो को पूरा आप समझना डेप्थ में, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपके और आपके बच्चे की लाइफ का, उसकी सक्सेस का, उसकी हैप्पीनेस का, और आप जो इतना टाइम मनी एनर्जी डाल रहे हो उसको डेवलप करने में, उसका। ठीक है। तो ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम, सो कॉल्ड क्वालिफिकेशन सिस्टम मैं बोलती हूँ, वो कर क्या रहा है? ज़रा सोचो। ह्यूमंस को डेवलप कर रहा है या फिर वो मशीन्स प्रोड्यूस कर रहा है? और ऊपर से आप ट्यूशन्स भेज रहे हो। अब ट्यूशन से बच्चा जाता है ना, तो एक तो वो क्यों जाता है? क्योंकि माँ बाप बोलते हैं ना, तेरे को ट्यूशन डाल देंगे, तू पढ़ता नहीं है, तेरे को ट्यूशन डाल देंगे। वो पहले ही फोर्स हो गया बच्चे के ऊपर। बच्चे का माइंड में धीरे धीरे ये चीज़ें घर करने लगती हैं कि ओके, मुझे ट्यूशन डालने की बात हो रही है, मतलब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम नॉट एन इंडिपेंडेंट ह्यूमन बींग, आई एम नॉट एन इंडिपेंडेंट क्रीचर, विदाउट एनी सपोर्ट आई कांट डू एनीथिंग इन लाइफ, आई कांट स्टडी। फिर धीरे धीरे वो चीज़ कैसे चलती है? ट्यूशन जाके भी कुछ नहीं कर रहा है, उसकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसकी धज्जियां उड़ रही हैं, उसके अंदर जो वास्ट पोटेंशियल है विच इज़ लिमिटलेस, एज वास्ट एज द यूनिवर्स, वो पोटेंशियल शट डाउन हो रहा है। बच्चा जो अभी तक इतना क्रिएटिव थिंक कर रहा है, हर चीज़ का सोल्यूशन अपनी क्रिएटिविटी से हर सिचुएशन में सोल्यूशन के साथ आ जाता था, उसका वो शट हो रहा है। बच्चे के माइंड में जा रहा है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, कॉन्फिडेंस उसका किल होता जा रहा है, लो होता जा रहा है। और फिर उसका सबकॉन्शियस किस तरफ जा रहा है? लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ। ठीक है। जब बच्चा स्कूल जाता है ना, तो उसका माइंड कहता है जस्ट चिल, रिलैक्स कर, ट्यूशन भी तो जाना है ना, वहाँ कर लेंगे। जब बच्चा ट्यूशन जाता है ना, उसको पता है प्रेशराइज वे में ट्यूशन तो जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है कुछ। तो वहाँ ट्यूशन में बच्चा सोचता है अरे यार, यहाँ भी वही चीज़ें करो, कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, जस्ट चिल, घर जाके वैसे भी मम्मी पीछे पड़ने वाली है, उसको भरोसा तो होगा नहीं कि मैंने कर लिया है। देखेंगे वहाँ वो अपना 100% नहीं दे पाता, घर आता है, घर पे आके भी वो कर लेता है, बट उसका सबकॉन्शियस माइंड बार बार कह रहा होता है अरे यार स्कूल फिर जाना है कल। ये इस पूरे जो जंजाल और सर्कल में उसका जो क्रिएटिव माइंड है ना, उसकी जो ट्रू कैपेबिलिटीज़ है, जो लिमिटलेस पोटेंशियल है, वो हम शट कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा लाइफ लॉन्ग नुकसान हो रहा है। ये हैबिट जो उसकी डेवलप होती जा रही है ना, जहाँ पे कि एक तरफ हम कोशिश करें हमारा बच्चा इंडिपेंडेंट बने, और दूसरी तरफ हम उसको करवा रहे हैं डिपेंडेंसी। एक तरफ हम चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा कॉन्फिडेंट हो, हमारा बच्चा पब्लिक स्पीकर बने, हमारा बच्चा बहुत अच्छे से सब चीज़ें हैंडल करे, दूसरी तरफ हम उसका कॉन्फिडेंस किल कर रहे हैं, उसकी क्रिएटिव थिंकिंग किल कर रहे हैं, और इस बात का हमें रियलाइजेशन भी नहीं है। फिर हम रोते हैं हमारा बच्चा लेजी है, जैसे वो टीन एज, प्री टीन, प्यूबर्टी हिट करने लगता है ना, ये तो बड़ा बदतमीज़ हो गया है, ये तो बैक आंसर करता है, ये तो सुनता नहीं है, ये तो रूम बंद करके बैठता है, इसको तो कोई असर नहीं करता है, ये तो चिल्लाता है, इंसल्ट करता है अपने बड़ों की, ये तो बिल्कुल पढ़ता लगता नहीं है, समझता नहीं है। हम ये नहीं समझ पा रहे होते कि इतने साल हमने उसके माइंड के साथ क्या किया है। और आपने, सबसे बड़ी बात है, टीचर्स भी पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स भी टीचर्स हैं, समझो आप इस बात को। और आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि आपसे हो क्या रहा है, आपसे करवाया क्या जा रहा है। सो इट्स हाई टाइम डियर पेरेंट्स, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप बहुत टाइम मनी एनर्जी एफर्ट डाल रहे हो, प्लीज़ बी माइंडफुल। आपके बच्चे, यंग माइंड्स जो है ना, दे आर वेरी शार्प, दे रिस्पॉन्ड टू देयर पेरेंट्स, टू द सिचुएशंस एज स्विफ्टली एज द मर्क्यूरी इन द थर्मोमीटर। उनकी स्पीड को, उनके लिमिटलेस पोटेंशियल को मत किल करो, शट मत करो, उसको अपनी पेस पे ग्रो होने दो, तभी वो ब्यूटीफुल शाइनिंग इंडिविजुअल बन पाएंगे। और आपका जो पर्पस है इतनी मेहनत करने का उनके पीछे, तभी वो ट्रू सेंस में निखर कर आएगा, जब वो इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स बन के खड़े होंगे, और हर सिचुएशन को, हर एरिया में, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, वर्क, हर एरिया में कॉन्फिडेंटली, ब्यूटिफुली, जॉयफुली हैंडल करके सन की तरह शाइन करेंगे और एग्जाम्पल बनेंगे। आप भी यही चाहते हो ना, है ना? तो देर किस बात की है, आप कमेंट में डालो TRUE ट्रू, एंड मैं आपको टिप दूंगी।
थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, टेक केयर, बाय बाय।